ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ राज पर अपनी चर्चा चल रही है कुछ दिनों से। 40-41 लगभग चर्चाएं अपनी हो चुकी हैं और छठे अधिकार तक के जो संशोधन थे उन सब पर हमारी चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन छठे अधिकार में भी कुछ प्रकरण हैं जिन पर हमको बात करनी है। आखिरी प्रकरण है, उसी के आधार से हमारी चर्चा चलेगी। और चूंकि देखो योग भी कुछ ऐसा बन गया कि हमारा एक बड़ा पर्व नजदीक आ रहा है और चर्चा भी कुछ ऐसी है कि उससे संबंधित बातें, उसके संबंध में जो विकृतियां फैलती हैं या विकृतियां फैली हुई हैं, जो हमारे समाज में या धर्म के नाम पर हमारी क्रियाओं में जो विरूपता आ गई है, उसके संबंध में टोडरमल जी साहब का क्या दिशा निर्देश है, ये सब हमको यहाँ पे छठे अधिकार के माध्यम से जानने को मिलता है। प्रकरण तो है अपना कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादिक का निषेध। 188 पेज से लेके 192 पेज तक का है। ये 5 पेज का छोटा सा प्रकरण है, लेकिन ये पूरे ग्रहीत मिथ्यात्व का बहुत बड़ा आधार है। मतलब ग्रहीत मिथ्यात्व किस तरह से फैलता है इस बात का, है ना। इसके आधार से नहीं होता, इसके आधार से तो छूटेगा। टोडरमल जी जो बता रहे हैं, इसके आधार से तो वो ग्रहीत मिथ्यात्व छोड़ने में, उन पापमय क्रियाओं से, उन विकृत भावों से बचने में तो मदद मिलेगी, लेकिन ये बहुत जानना ज्यादा जरूरी है। देखो देव के मामले में हम बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं, कुदेव से अपन बच जाते हैं, कुगुरु से अपन बच जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति हैं, इनसे हमको बचना पड़ता है। ये इनकी एक प्रतिमा है अथवा कोई व्यक्ति है तो अपन उसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन कुधर्म में चक्कर क्या है कि सामने वाला कोई नहीं है, जो कुछ है सब यही है, सब मेरे में भरा हुआ है, सब अपने दिमाग की उपज है सारी की सारी। तो कुधर्म जो बनता है वो कोई व्यक्ति के आधार से या किसी प्रतिमा के आधार से, इनके आधार से चले, ये जरूरी नहीं है ना। ये तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसके आधार पर है सारा का सारा। न्याय के हिसाब से बात करें तो जैसे अगर आपने न्याय दीपिका वगैरह या और कोई ग्रंथ पढ़े हों, उनमें आभास शब्द आता है, आभास, जैसे लक्षण और लक्षणाभास। तो वहां परिभाषा देते हैं कि जैसे लक्षणाभास की परिभाषा है, जो लक्षण तो नहीं हो लेकिन लक्षण जैसा लगे उसे लक्षणाभास कहते हैं। ऐसे ही आप किसी की भी परिभाषा बना सकते हैं, जैसे जैनाभास, कि जैन तो नहीं हो लेकिन जैन जैसा दिखे। कैसे कि भाई इसके सरनेम में जैन लगा हुआ है, इसके माँ बाप जैन हैं, तो ये जैनाभास है। टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में जैनाभासी मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की है, आपको ध्यान हो तो। 7वें अधिकार में जो अपनी चर्चा थोड़े दिनों बाद आएगी, जैनाभासी तो है, दिखता है कि जैन है लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म को इसने यथार्थ रूप से ग्रहण नहीं किया। ठीक उसी तरह से अब यहां अपने को जो बात करनी है वो है धर्म से संबंधित। अब जो धर्म तो नहीं हो लेकिन इसने धर्म मान लिया, क्या? जो धर्म नहीं है लेकिन उसको धर्म मान बैठा, वो है धर्माभास। जिसको सीधे शब्दों में कहें तो वो है कुधर्म, है ना। उसे ही कुधर्म कहा है यहां। अभी परिभाषा देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। इसको समझने के लिए पहले अपन समझें धर्म क्या और कुधर्म क्या। तो बिल्कुल सीधी परिभाषा है धर्म की। आपने अलग अलग परिभाषाएं पढ़ी होंगी, मैं तो बिल्कुल बेसिक परिभाषा की बात कर रहा हूं जो 2000 वर्ष से चल रही है, जो कुंदकुंदाचार्य ने हमको धर्म की परिभाषा बताई है। प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा। क्या है धर्म? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिट्ठो, और धर्म उसको समत्व परिणाम के नाम से कहा गया है। और समत्व परिणाम क्या है? मोह खोह विहीनो परिणामो अपणो समो। मोह और क्षोभ से रहित अपणो परिणाम, यानी आत्मा का जो परिणाम, अपना जो परिणाम, कितनी सीधी गाथा है, अपणो परिणाम।
है ना। परिणामो अपनो हु समो, कि वो जो अपना परिणाम है मोह और क्षोभ से रहित, वो ही सम है, और वो समत्व ही धर्म है, और वो धर्म ही चारित्र है, अथवा वो चारित्र है और वो ही धर्म है, कुछ भी आप कह लो घुमा फिरा के। तो कुल मिला के बात किस पर आ गई? मोह और क्षोभ से रहित अपने परिणाम पर, वो ही धर्म है। ठीक है ना। माने और सरल शब्दों में करें तो मोह माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने कषाय। ठीक है, मोह माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने कषाय। तो कुल मिला के मिथ्यात्व और कषाय भावों से रहित परिणाम ही धर्म है। ये तो हो गई धर्म की परिभाषा। अब कुधर्म या धर्माभास किसे कहेंगे? कि जहां ये समत्व परिणाम, जहां ये चारित्र, ये वीतराग भाव, ये मोह क्षोभ से रहित अपना परिणाम नहीं हो और उसको धर्म माने। उसको धर्म माने मतलब क्या? और सरल कर लेते हैं। मोह और क्षोभ से रहित परिणाम नहीं होगा, मतलब मोह और क्षोभ से सहित परिणाम हो। जहां मोह का और क्षोभ का माने कषायों का बोलबाला हो। इसी में एक चीज और जोड़ ले, हिंसा। क्यों जोड़ा है? क्योंकि कषाय, कषाय माने राग द्वेष, और राग द्वेष का ही दूसरा नाम है हिंसा। ये तो आपने पढ़ा ही है ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। राग द्वेष की उत्पत्ति होना उसी का नाम हिंसा है, और रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होने का नाम ही अहिंसा है। तो कुल मिला के बात क्या आ गई कि मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, यानी राग द्वेष हिंसा आदि मोह से रहित, इन सब से रहित परिणाम जो है वो तो है धर्म। और अगर इसका विपरीत हो, माने इनसे सहित हो, या सीधे शब्दों में कहूं तो हिंसा और कषाय जहां बढ़ती हो, उस परिणाम का नाम धर्म नहीं है। और उसको अगर मैं धर्म मानूं तो ये ही कुधर्म है, ये ही कुधर्म है, और कुधर्म कुछ और चीज नहीं। बहुत से सोचते हैं कि जैन धर्म धर्म है, बाकी सब कुधर्म है। कैसे सिद्ध कैसे करोगे? जैन धर्म तो धर्म, वो सुधर्म, सच्चा धर्म। अपन ये नहीं कह रहे बात गलत है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे ये तो समझो। अन्य सब धर्म कुधर्म, तो ये कोई नाम लगाया जा रहा है क्या कि हिंदू धर्म कुधर्म है, वैष्णव धर्म कुधर्म है, ब्राह्मण धर्म कुधर्म है, या अन्य कोई दूसरा धर्म है वो कुधर्म है, जैन धर्म सुधर्म है, ऐसा कहा जा रहा है क्या? ऐसा नहीं कहा जा रहा। यहाँ पे जातिवाचक या संप्रदाय वाचक कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो अपने परिणामों के ऊपर बात की गई। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वभाव धर्म होता है। वस्तु स्वभाव धर्मो, ये भी तो परिभाषा है ना। आप सब सोचते हो, मैं भी सोचता था कि अलग अलग परिभाषाएं दी, क्या चक्कर है, जबकि ये सबका एक सुमेल है। वस्तु का स्वभाव धर्म है। अब वस्तु का स्वभाव समझेगा तो मोह और क्षोभ से रहित हो जाएंगे अपने आप स्वयं के परिणाम, और मोह क्षोभ से रहित हुआ तो वो चारित्र प्रकट हुआ, उसी का नाम समत्व परिणाम है, उसी का नाम वीतरागता है, वो ही वस्तु का स्वभाव है, वो ही धर्म है। इससे विपरीतता जहां भी आई वो सब कुधर्म है। ठीक है, तो ये तो हो गई धर्म और कुधर्म की परिभाषा। अब टोडरमल जी ने कितना सरल किया हमारे लिए। पहली लाइन में क्या कहते हैं? जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो, वह विषय कषायों की वृद्धि हो। यहां तक दिक्कत नहीं है। क्या कहा? हिंसादि पाप उत्पन्न हो और विषय कषाय की वृद्धि हो। बोलो आप रोटी बनाते हो, खाना बनाते हो, उसमें हिंसादि उत्पन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। खाना बनाने में आग जलाते हो, वो सब काम होता है, तो हिंसा तो होती है। और विषय कषाय नहीं होते क्या? आज खाना बहुत अच्छा बना, आज अच्छा नहीं बना, आज नमक कम रह गया, आज बहुत स्वादिष्ट बना है। ये सब विषय कषाय बढ़े कि नहीं बढ़े है? तो फिर वो भी कुधर्म में क्या कि नहीं, इसमें एक बहुत बारीक बात छिपी हुई है। वहां धर्म माने खास चीज ये है, भोजन बनाने में कुधर्म पना नहीं है। भोजन बनाने में हिंसा का पाप तो है, विषय कषाय तो है, लेकिन वो कुधर्म नहीं है। कब तक? कि जब तक आप उसको धर्म के नाम पे प्रचारित नहीं करते, जब तक आप उसको धर्म नहीं मानते, तब तक। हिंसादि पाप उत्पन्न हो, वह विषय कषायों की वृद्धि हो, वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना, उसका नाम ही कुधर्म है। कि होना तो ये चाहिए था कि यहां हिंसा न होती, होना तो ये चाहिए था कि यहां मोह और क्षोभ से रहित परिणाम होते, राग द्वेष से रहित परिणाम होते, मिथ्यात्व से रहित परिणाम होते, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। और दिक्कत यह है, उल्टा हो वहां तक बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं है, वहां मामूली हिंसा का पाप है,
लेकिन वहां अगर मैं धर्म मान लूं, क्या अगर मैं उसमें धर्म मान लूं तो फिर वो हो जाएगा कुधर्म। अब समस्या यह है कि हमारे जो पर्व है ना, टोडरमल जी ने देखो कुधर्म के निरूपण का बेस है ये पंक्ति, ये बेस बना इस पंक्ति को, और इसके आधार पे पूरा ये 5 पेज का निरूपण है। किस किस तरह से वो कुधर्म की परिभाषा में सारी चीजें घटित हो जाती है, वो एक एक चीज पर घटित करके दिखाई उन्होंने। कैसे आपकी भक्ति वगैरह सब, आपकी जो हम भक्ति करते हैं वो कुधर्म में चला गया। कैसे आपका दान कुधर्म में चला गया। दान की चर्चा हम कर चुके हैं, है ना। आखिरी चर्चा जो हमारी हुई थी 1 तारीख के दिन, 9 दिन 8 दिन पहले, तब हमने वो बात की थी, है ना। अब तो हमको बाकी का विषय देखना है। तो कैसे ये सारी चीजें हैं, देखो यही क्रियाएं सच्चे धर्म में भी दिखती हैं। दान सच्चे धर्म में भी होता है, व्रत उपवास सच्चे धर्म में भी होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यही क्रियाएं कुधर्म का नाम पा रही हैं। किस वजह से? मूल कारण यह है कि या तो हिंसादि पाप उत्पन्न हो वहां, या विषय कषायों की वृद्धि हो, विषय कषाय बढ़ते हो और उसको धर्म माने, तो ये सब कुधर्म है ना। अभी जो हमारा प्रकरण चलेगा ये 2-4 दिन, ये अपने को यही विषय लेना है, इसी पर चर्चा करनी है, क्योंकि हमारे अभी बहुत बड़ा एक पर्व आने वाला है और उस पर्व के संबंध में बहुत विपरीतता चलती है। क्या, कौन सा पर्व आने वाला है? देखो बहुत से लोगों के मुंह से सीधा निकलेगा दीपावली, उस पर भी बात करेंगे अपन। दीपावली हमारा पर्व है ही नहीं साहब, हमारा पर्व है वीर निर्वाणोत्सव। उसको दीपावली कहना बहुत बहुत भयंकर काम है, बहुत बड़ी भूल है, भारी भूल है। उस पर चर्चा करेंगे क्रमशः अपन, है ना। अभी सारे ही पर्व आएंगे, सारे जो भी हम पर्व मनाते हैं मानते हैं, या बहुत से फर्जी पर्व, जैसा मैंने हिंट दी थी पहले थोड़े दिन पहले, बहुत से फर्जी पर्व भी शामिल हो गए हैं। पर्व की बात कहां से कर रहे हैं अपन, तो ये तो कुधर्म की बात चल रही। अरे ये पर्वों के मार्फत ये धर्म चलता है। पर्व किसे कहते हैं? गुरुदेव कहा करते थे पर्व एटले मंगल काल, पवित्र अवसर, धर्म के दिवस। तो जिन तिथियों में, जिन दिनों में धर्म बढ़े, जिन दिनों में धर्म का आचरण बढ़े, धर्म को पाने का प्रयास किया जाए, ये उद्यम किया जाए, उन तिथियों को, उन दिनों को, उन विशेष प्रसंगों को, उनको पर्व के नाम से ज्ञापित किया जाता है। उनको पर्व के नाम से जानते हैं, जैसे दशलक्षण है, अष्टानिका है इत्यादि, ये बहुत से हमारे पर्व हैं। क्या करते हैं हम इन दिनों में कि हम धर्म की आराधना करते हैं, बोलते हैं ना अपन धर्म की आराधना के पर्व है ये। तो ये पर्वों की चर्चा इसमें प्रासंगिक है। ये जो कुधर्म का निरूपण है, इसमें ये पर्वों की चर्चा भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। इसलिए कोई ये नहीं सोचे कि ये तो कुधर्म का निरूपण करना था, इसमें ये पर्व कहां से आ गए, है ना। वो उसमें जुड़े हुए हैं। और आप सब जो भी सुन रहे हैं यूट्यूब पे या जूम पर, आप सबसे एक निवेदन और है कि आपको अगर कुछ इसमें शंका हो, प्रश्न हो, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी आएंगी जो आप एकदम से चौंकेंगे, या बहुत सी बातें ऐसी आएंगी जिससे आप असहमत भी होंगे, तो आप बिल्कुल खुल करके लिखें, पूछें जो भी पूछना हो। जूम पर अगर हो तो आप लाइव पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पर है तो लिख करके पूछ सकते हैं, है ना। जो हमारे ये संचालक हैं इसके, विनीत जी, वो हमको बता देंगे आप कुछ प्रश्न लिखेंगे तो, या कुछ आप लिखना चाहेंगे तो। क्योंकि प्रकरण बहुत ज्यादा समझने का है कि इसमें क्या समझना है, पर्व है और नहीं है कि नहीं। इसमें दिक्कत ये होती है कि हम थोड़ी भी अगर ढील देते हैं ना, तो वो ढील हमारे ग्रहित मिथ्यात्व की पोषक हो जाती है। और टोडरमल जी ने जितना जोर लगाया है ग्रहित मिथ्यात्व को उखाड़ने में, पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, चौथा अधिकार अग्रहित मिथ्यात्व के ऊपर प्रहार था, 5वां, 6ठा और 7वां अधिकार, ये तीनों ग्रहित मिथ्यात्व के ऊपर प्रहार है। इनमें से भी जो ग्रहित मिथ्यात्व अन्य मत से संबंधित है वो 5वें अधिकार में बताया, यानी 6 अनायतन वाली बात। और जो 3 मूढ़ता वाली बात है, ये 3 मूढ़ता वाली बात सारी की सारी 6ठे अधिकार के अंदर बताई, जिसमें से कुदेय और कुगुरु का वर्णन पूरा हो चुका। कुधर्म का निरूपण अपन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और फिर जो जैन मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं, पढ़े लिखे मिथ्या दृष्टि जैनी,
है ना, हम जैसे, उनके लिए 7वां अधिकार टोडर मल जी ने। तो ये सब क्रमशः चर्चाएं चलेंगी, है ना, आप सब उपयोग लगा कर रखें। चलिए तो बात प्रारंभ करते हैं अपन। तो यहाँ पर मूल जो इसकी पंक्ति है वो ये है कि जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो, वह विषय कषायों की वृद्धि हो, वहां धर्म माने। मेरा छोटा सा प्रश्न है आप सबसे, हमारा पर्व कैसा होता है? हमारे पर्वों में क्या करना चाहिए? मिठाइयाँ बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? हैं? अभी तो सब तैयारियों में लगे हैं। महिलाएं भी अभी 4 बजे बाद रसोई में घुसेंगी, या फिर सभी कर ही रही हैं तैयारियां। तो दिवाली पे तो मिठाइयाँ तो बनती हैं साहब, हैं? कुछ मैं बनाऊंगा, कुछ आप बनाना, मैं आपके यहाँ भेजूंगा, आप मेरे यहाँ भेजना, ये सब आदान प्रदान तो होता ही है। अपना पर्व है ना, बड़ा पर्व है। तो मेरा छोटा सा प्रश्न है कि हमारे पर्व खाने पीने के कब से होने लग गए? हमारे जो पर्व हैं, क्या वो खाने पीने के पर्व हैं? क्या वो सजने संवरने के पर्व हैं? क्या वो साफ सफाई के पर्व हैं? क्या वो ओढ़ने पहनने दिखावा करने के पर्व हैं? और ये सब हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पर्वों के नाम पर? दशलक्षण से पहले भी हमने चर्चा की थी पर्वों में विसंगतियां नाम से, है ना, वो भी शायद उपलब्ध है, वो प्रवचन भी उपलब्ध है। मतलब वो जो चर्चा हमारी हुई थी वो प्रवचन भी उपलब्ध है, आप सब वो भी देख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था वो सब सुन के आए। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये उसके आगे का हिस्सा है ना, ये उसके आगे का हिस्सा है। 10 लक्षण में जो विसंगतियां आई, और अभी जैसी और जो पर्वों में हमारी विसंगतियां चलती है, उन सब के ऊपर हमको बात करनी है। हमारे पर्व तो विशुद्ध रूप से संयम की आराधना के होते हैं, और संयम का अर्थ खाना पीना नहीं होता, बल्कि खाना पीना छोड़ना होता है। संयम का अर्थ पहनना ओढ़ना नहीं होता, बल्कि ओढ़ना पहनना सीमित करना होता है। संयम का अर्थ सजना संवरना नहीं होता, साफ सफाई नहीं होती, बल्कि ये सब सीमित करने से संबंधित होती है। बोलो गलत कह रहा हूं? संयम माने क्या? जीवन में एक नियमन, संयमन, रोकना। कौन सी प्रवृत्ति रोकना? कि जिन प्रवृत्तियों में हिंसा बढ़ती हो, जिन प्रवृत्तियों में कषाय बढ़ती हो, ऐसी प्रवृत्तियों को रोकना, उसी का नाम तो संयम है। और हमारे सारे पर्व संयम के हैं। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना, जैनियों के पर्व संयम के पर्व, और जिसमें संयम ही सबसे ज्यादा धूल खाता है। क्या संयम ही सबसे ज्यादा, क्या कहें, आहत होता है, मारा जाता है। संयम की सबसे ज्यादा विराधना होती है। इसलिए ये प्रकरण पर्वों के लिए बहुत प्रासंगिक है ना। पर्वों के लिए बहुत प्रासंगिक है ये जो प्रकरण है, कुधर्म का निरूपण है। एक सेकेंड, चलिए तो देखते हैं अपन। जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो, अब बार बार बातें वही आने वाली हैं, क्योंकि जो सारे काम आप करने वाले हैं, हिंसादि पाप जहां उत्पन्न हो, आप जो अभी लाइटिंग करेंगे, आप जो अभी सब खाना पीना बनाएंगे, हैं, और जो जो भी काम करेंगे, ये सब इसमें हिंसादि पाप उत्पन्न होते हैं या नहीं? इनमें वो विषय कषायों की वृद्धि होती है या नहीं? आप कौन सी साड़ी लेकर के आए? आपने नए कौन से कपड़े पहने? नए कपड़े कौन से खरीदे, या नए कपड़े कौन से सिलवाए? इस बार तो खैर कम ही रहा सब, कोरोना की वजह से। देखो एक चीज अच्छी हुई है इस कोरोना काल में, लोगों को बहुत लिमिटेड कर दिया है। बहुत सारी चीजें लिमिट में आ गई हैं। लिमिटेड कर दिया माने बहुत पापों से भी बच गए हैं। ऐसा भी हुआ क्या? फालतू के पाप बहुत से बच गए हैं किस्मत से, है ना। लेकिन उसमें कोई पुण्य लगने वाला नहीं उनको। क्यों? कि अगर पाबंदी नहीं होती सरकार की तरफ से, या खुद ही डरे हुए नहीं होते, तो क्या नहीं करते? बिल्कुल करते। मन से नहीं छोड़ा, ये तो जैसे डॉक्टर के कहने पे छोड़ता है ना, वैसे छोड़ा है। इसमें कोई धर्म बुद्धि नहीं है, अहिंसा की बुद्धि नहीं है। अभी बहुत सी जगह बहुत अच्छा काम हुआ है, पटाखों पर बैन लग गया है ना। कई सरकारों ने, हमारे यहाँ राजस्थान सरकार ने, शायद एमपी में भी लगा है, दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में, बहुत सी जगह चर्चा है और लगने की, तो बैन लगा दिया गया है। तो उससे बहुत सी जो हिंसा होने वाली थी वो रुकी है, बची है। ये अच्छी बात है।
लेकिन इसमें अगर धर्म की बुद्धि होती, धर्म की बुद्धि से ये अहिंसा और हिंसा की बुद्धि होती, तो ये बहुत पुण्य मुफ्त में बांध देता। देखो, मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे संजय जी भाई साहब का। ये जो सर्वोदय अहिंसा आपको नाम दिखता है ना, इनके द्वारा प्रतिवर्ष, और अभी से नहीं, लगभग मेरे ख्याल से 15-16 साल तो हो गए हैं, और ज्यादा भी शायद हो गए हो, है ना। लगभग 14-15-16 साल हो चुके हैं इनको इस चीज का ये बहुत प्रचार करते हैं। मतलब पटाखों से होने वाली हिंसा का, उसमें जो हानि होती है उसका, ये सब बहुत अभियान चलाते हैं। एक समझ लीजिए विश्व स्तर का अभियान चलाते हैं। हालांकि प्रकरण से थोड़ी सी हटके बात है, लेकिन चूंकि अभी यही दिन चल रहे हैं इसलिए ये चर्चा भी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि ये शुरुआत इन्होंने ही करी है, ये चीजें पहले भी होती थी, पहले भी ऐसे जागरूक लोग थे, है ना। श्वेतांबर संस्थाएं थी बहुत से अपनी दिगंबर संस्थाएं भी थी जो इन पटाखों का, आतिशबाजी का और इनका विरोध करते थे। और विरोध इसलिए नहीं करते थे कि उसमें बहुत धुआं होता है, प्रदूषण होता है, ये हिंसा होती है, हिंसा हिंसा कोई मुख्य मुद्दा बनाकर, लेकिन वो एक लिमिटेड स्तर पर होता था जो भी ये सब अभियान चलाया जाता था। और संजय जी भाई साहब ने ये पूरे अभियान को एक विश्व स्तर का अभियान बना दिया है, विश्व स्तर का अभियान बना दिया है ना। तो वो वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है। और आप सबको भी, अपने बच्चों को, अपने मिलने वालों को, अपने जो भी साधर्मीय साथी हैं, मित्र हैं, जो भी आपकी बात मानता हो, अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, तो आपके अंडर जो भी काम करते हैं उन सबको समझाने का अवसर है। और ये सारी सामग्री वो तैयार करते हैं, खबरें तैयार करते, खबरें इकट्ठी करते हैं, बहुत सी जगह खबरें होती है उन सबको भी इकट्ठा करते हैं। और वैज्ञानिक जो रिसर्च आती है, रिपोर्ट आती हैं, वो सब भी वो इकट्ठा करके ये सारी बातें बताते हैं। तो उनको भी कोई प्रदूषण या उससे नहीं है लेना देना, मूल मुद्दा हिंसा का ही है, हिंसा और अहिंसा का। और मुख्य रूप से तो जैनियों को जागृत करना था। लेकिन धीरे 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 ये अभियान इतना व्यापक हो गया कि पूरा देशव्यापी हो गया। अब ये जैन मात्र का नहीं रहा, अब तो जैन अजैन सभी, है ना, जितने भी मनुष्य हैं, जो भी अपने सभी भारतीय लोग हैं या अन्य और भी देशों में, वहां सब ये चलता है। और प्रशंसनीय कार्य है, करना चाहिए। करना चाहिए क्या चीज, ध्यान रखिएगा, है ना, क्या करना चाहिए कि इनका विरोध करना चाहिए, पटाखे आदि, आतिशबाजी आदि का विरोध करना चाहिए, ये चलाना नहीं चाहिए। नहीं तो कोई समझे कि ये करना चाहिए, मैं ऐसी बात करें। तो बहुत प्रशंसनीय कार्य है, और संजय जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, है ना। जो लोग इसमें प्रचार प्रसार में सहयोग करना चाहें वो करें, जी भर के करें, है ना, तन से, मन से, धन से, है ना, अनुमोदन से, कैसे भी करके इसका करना चाहिए प्रसार। चलिए, तो ये बातें क्यों उठी, ये बात भी इसलिए उठी क्योंकि क्या ये कार्य हम जैन भाई नहीं कर रहे हैं। आएगा अभी वीर निर्वाण उत्सव, और हम तो फटाकों का उत्सव बना देते हैं इसको बहुत आसानी से। कह रहे साहब क्या करें, बच्चे नहीं मानते हैं। कि बच्चे को कोई ऐसी आदत पड़ जाए कि वो आपके नोट निकाल निकाल के जलाए और जला के बहुत खुश हो, हैं, तब भी आप ऐसे ही दे दिया करना। क्या करें साहब, बच्चे नहीं मानते हैं। बच्चे आपके हिसाब किताब बही खाते उठा करके ले जाए और उसमें आग लगा करके सोचता हो कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, देखो पापा कैसे कैसे आग निकल रही है, आग जल रही है इसमें। तब भी कह देना आप बच्चे नहीं मानते, तब क्या करते हैं कि तब तो दो चांटे लगा के भी समझाते हैं उसको, समझाते हैं ना, कह रहे मूर्ख हो रहा है बिल्कुल, क्या कर रहा है ये, है, ये रुपए जला दिए, ये हिसाब किताब, ये काम का कागज था हमारे, ये जला दिया। ये चीजें उस समय नहीं सोचता, कब, पटाखे चलाते समय, आतिशबाजी चलाते समय। पैसा तो वहां भी जल ही रहा है ना, अगर आप पैसे की दृष्टि से भी देखो तो। दूसरी बात, हमें और बातें नहीं करनी, हमें तो बात करनी है कि हमारा पर्व तो वीर निर्वाण का है ना, महावीर स्वामी के मोक्ष जानने का है ना। तो महावीर स्वामी मोक्ष गए, इसमें लोगों ने पटाखे चलाए थे, हैं? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि महावीर स्वामी के मोक्ष जाते बहुत बहुत पटाखे चलाए, बहुत खुशी हुई, लोगों को खुशी हुई होगी। सोचो, थोड़ी कल्पना तो करें हम उस समय की, थोड़ा सा, कितना आने वाले हैं, 2547 है, ऐसा ही कुछ है, मैं भूल गया, शायद 2547 वही आने वाला है, वीर निर्वाण संवत चलता है ना, वीर निर्वाण संवत, शायद 2547 वही रहेगा इस बार। तो सोचे तो सही, उस जमाने की स्थिति, महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ होगा तो लोगों ने क्या किया होगा,
लोगों ने पटाखे चलाए होंगे कि चलो बढ़िया छुट्टी पाई। रोज रोज वो उपदेश सुनने जाना पड़ता था, रोज रोज वो 3-3 टाइम उपदेश होता था महावीर स्वामी का, और इतनी इतनी कितनी कितनी देर होता है, 2 घंटे 24 मिनट एक बार का, एक बार का 2 घंटे 24 मिनट है, 3 बार का लगाओ तो 7 घंटे और 12 मिनट। अरे अब थोड़ा ठीक है, शांति रहेगी। क्या मजा आया, लोगों को मजा आया? अरे लोग रोए होंगे हैं, कितने आंसू बहे होंगे लोगों के कि अरे आखिरी तीर्थंकर चले गए, आखिरी तीर्थंकर, और अब हमारे जीवन काल में कोई दूसरा होने वाला नहीं है। अब तो सीधे कितना 84,000 वर्ष बाद होंगे, हम थोड़े ना उस समय रहेंगे, पता नहीं कहाँ रहेंगे। आया समझ में? तो कब सुनने को मिलेगी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि? अभी मत कहने लगना कि गौतम स्वामी ने तो कर लिया था ना शाम को ही, इसकी खुशी है हमको। तो कि मतलब तुम्हें तो कुछ भी हो, मिठाइयां खानी और पटाखे चलाने, कुछ भी हो, कोई पैदा हो तो भी हमको तो खुशियां ही मनानी है, और कोई मोक्ष चला जाए, या थोड़ी सी कड़क भाषा में कहूं, कोई, अब महावीर स्वामी वो तो तीर्थंकर थे इसलिए निर्वाण कहते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति तो क्या कहते हैं अपन, आयु पूरी होने को क्या कहते हैं? मरण होना। आयु पूरी होने को तो मरण ही कहते हैं ना। माने आपको तो किसी के पैदा होने में भी मिठाइयां और किसी के मरने में भी मिठाइयां। भगवान के लिए ऐसे शब्द नहीं कह सकते हैं, भगवान के लिए तो निर्वाण है, उनका तो निर्वाण हुआ, लेकिन बिछो हुआ ना कुल मिला के। किसी का संयोग हुआ तो भी आप मिठाइयां खाओगे, तो भी पटाखे चलाओगे, और किसी का वियोग हुआ तो भी पटाखे और मिठाइयां। कितनी कितनी हीन वृत्ति हो गई है, या कहें कि कितने हम लालची हो गए हैं, कितने हम क्या कहें, भुक्खड़ हो गए हैं मिठाइयों के। उसमें एक शब्द आता है 24वीं गाथा की टीका में, समय सार जी की 24वीं गाथा, घसमर, घसमर शब्द लिखा आचार्य ने। क्या? रे दुरात्मन आत्मपंसन जही ही सतरण अभ्यवहारित घसमर तया सतरण अभ्यवहारित्वम, ऐसा शब्द लिखा। क्या? कि अरे दुरात्मन आत्मपंसन, आत्मपंसन माने आत्मा का, स्वयं का घात करने वाला, कि स्वयं का घात करने वाले दुरात्मा, तू इसको छोड़। किसको छोड़? कि भुक्खड़ की तरह है, कुछ भी खा लेता, ये मिला ये खा लिया, ये मिला ये खा लिया, सतरण अभ्यवहारित्वम, कि जैसे हाथी ईख घास को एक में एक कर खाता है, वो वाली बात है। सबको मिला मिलू के खा लेता है, कि रबड़ी हो चाहे गोबर हो, तूने सबको शामिल कर दिया और सबको एक जैसा ही समझता है, सबको एक जैसा ही खा लेता है। कि ये छोड़, ये दुरात्मा बना छोड़। मुझे तो बार बार वो पंक्तियां याद आ जाती है, कब? जब देखता हूं ना अपने नामधारी जैनियों को टूट पड़ते हैं जो बफर वगैरह में, या बाजार में पानी पताशे को ठेलों पर, चाट पकौड़ी के ठेलों पर, क्या वो सब है घसमर। उनके लिए आचार्य ने लिखा घसमर, ये है घसमरपना, कि जन्म कल्याणक हो तो भी मिठाइयां, निर्वाण कल्याणक हो तो भी मिठाइयां, ये है घसमरपना। इसको कहते हैं घसमर। घसमर शब्द का अर्थ क्या है? भुक्खड़, पेटू, या देशी भाषा में कहूं तो खाउड़िया, जिसको बस खाना 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 और कुछ नहीं। हमारे यहां बोलते हैं खाउड़िया, बोलते हैं क्या, इसको खाऊं खाऊं लगा रहता है, कुछ भी इसके सामने आ जाए सब खाना है इसको। और ये पर्वों के नाम पे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तो खाने पीने का ही पर्व है साहब, खाने पीने का पर्व है ना, कि हमारा एक भी पर्व खाने पीने का नहीं होता। हमारे सारे पर्व वैराग्य प्रद होते हैं, सारे पर्व संयम दिलाने वाले होते हैं, संयम के प्रेरक होते हैं, संयम की प्रेरणा देने वाले होते हैं। और हम तो ऐसे हैं कि इधर तो भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे और इधर फिर बाहर आके लड्डू खाएंगे। क्या आया समझ में? ऐसी प्रवृत्ति है हमारी, ऐसी खोटी प्रवृत्ति कि 10 लक्षण में 10 दिन का उपवास करेंगे और फिर अगले दिन पारना होगा आलू की सब्जी के साथ। ये खोटी प्रवृत्ति है हमारी। और उसके ऊपर सीनाजोरी ये कि हम उसको धर्म के नाम से प्रचारित करें। ये तो धर्म है, हमारा पर्व है, धर्म पर्व है। कि साहब आपने ये लाइटिंग वाइटिंग क्यों करी, आपका मकान क्यों सजा रखा है ऐसा, और ऐसे ये आपने सारी शोबाजी क्यों कर रखी है पूरी, कि हमारा धार्मिक पर्व है।
अरे धर्म को क्यों बदनाम करते हो आपके विषय कषाय की पूर्ति में? आप जितना लगाओगे मैं उससे बढ़ के लगाऊंगा, मेरा पड़ोसी उससे बढ़ के लगाएगा, उसका पड़ोसी उससे बढ़ के लगाएगा। ये कहां तक चलेगी? ये परंपरा कहां जाके रुकेगी बताओ आप? कोई अंत है इसका? आपने शादी में 1 लाख खर्च किए, मैं 2 करूंगा, मैंने 2 करे तो आप 3 करोगे, आपने 3 किए तो मैं 4 करूंगा। ये क्या कहां तक जाएंगे? कहां तक पागलपना चलेगा? तो ये बहुत विचारणीय बातें हैं। पर्वों के संबंध में हमें बहुत बातें करनी है ना, और 2-3 दिन यही चर्चा चलने वाली है। पहले टोडरमल जी जो इशारा दे रहे हैं वो सारे हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हर एक पर्व पर अपन घटित करके देखेंगे। जैसे अभी जो पर्व आएंगे, नाम तो ले देता हूं मैं, उसमें क्या सच्चा है और क्या नहीं है उसकी चर्चा अपन क्रमशः करेंगे। जैसे आप में से बहुत से धनतेरस को भी मनाएंगे, बहुत से रूप चौदस भी मनाएंगे, बहुत से दीपावली, है ना, दीपावली आपका नाम मेरा नहीं, अपन तो वीर निर्वाण उत्सव ही बोलते हैं, वीर निर्वाण उत्सव भी मनाएंगे। किसी ने अभी वो क्या निकला था, करवा चौथ भी मनाया होगा, उसी की तर्ज पे किसी ने सुगंध वो सुहाग दशमी मनाई होगी, और कुछ नहीं तो। और उसके पहले किसी ने वो क्या बोलते हैं, अभी क्या निकला था, दशमी, वो विजयदशमी, दशहरा, वो मनाया होगा, या नवरात्रि की पूजा करी होगी, है, 9 कन्याओं को जिमाया होगा, उनको भोजन कराया होगा। अरे ये सब जैनों में घुस चुका है। ये इतनी मतलब सोच सोच के शर्म और दुख की बात है कि हम जैन होकर के, और हमारे पर्व कैसे हैं, हमारे पर्वों का क्या स्वरूप है, हमारे धर्म का क्या स्वरूप है, सब मटियामेट करने में लगे हुए हैं। क्या स्वरूप है वो तो नहीं समझेंगे, और विपरीत प्रवृत्तियां हमने और अपना ली और घुस गए हैं। और बताओ, गुरु पूर्णिमा, मकर संक्रांत, होली, और क्या क्या वो सब ले लेना आप, 10 लक्षण के पहले रोट तीज, और कहीं पे चलती है धासन चौथ, वो ले लेना। ये सारी चीजें, इन सब की चर्चा अपने को करनी है, इन सब पर अपन डिटेल में बात करेंगे। पहले टोडरमल जी ने कुधर्म के निरूपण में क्या क्या बात की वो अपन पहले दिमाग में सेट कर लेना, तो अपने को वो बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी, है ना। उसमें मुझे भी मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि टोडरमल जी का आधार सबको मिल जाएगा, है ना। अपन ये पढ़ चुके होंगे तो एक दिमाग तो साफ हो चुका होगा कि हाँ भैया टोडरमल जी ने ये बताया। इसमें जो खास खास पैराग्राफ है मैं उनके ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, उन्हीं की चर्चा अपन करेंगे। सबसे पहली लाइन ये सबसे खास है, जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो वह विषय कषायों की वृद्धि हो, वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना। वहां एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। यज्ञादिक क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करें। अब यज्ञ तो हम तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे मत में बहुत से हो गए हैं यज्ञ करने वाले। आग से पूजन, हवन, हवन तो हो रहा है, यज्ञ नहीं, नाम बदल दिया आपने, हवन नाम दे दिया। आपके आयोजनों में आप हवन करोगे, हैं, शादी ब्याह में पूजाएं होंगी, गृह प्रवेश में पूजाएं होंगी घरों पर, हैं, शादी ब्याह में तो मंडप में ही हो जाएगी, वहीं पे आप आग भी जलाओगे और वो सारा काम करोगे। और कि हम तो पूजा कर रहे हैं किसकी? देवशास्त्र गुरु की, माने आप धर्म का कार्य कर रहे हो। इनको भी पर्वों में शामिल कर लेना, क्योंकि है तो अनुष्ठान ही, पर्वों में भी अनुष्ठान की मुख्यता है और हमारी लौकिक क्रियाओं में भी अनुष्ठान की मुख्यता है। यज्ञादिक क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, नोट करते जाइएगा। दूसरा, बड़े जीवों का घात करे, क्या, और इंद्रियों का विषय पोषण करे, ये वहां आएगा यहां भी, और वहां इंद्रियों के विषय पोषण करे। 2 चीजें हो गई। इसके पहले जो बात की थी उसमें हिंसा की मुख्यता थी पहली लाइन में, किस बात की? यज्ञादिक क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे, ये तो हुई हिंसा की मुख्यता। अब विषय कषाय की मुख्यता देखिए, इंद्रियों के विषय पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने, सो कुधर्म है। क्या क्या बातें कही, सारी तो अपन पूरी नहीं लगेगी, लेकिन कुछ कुछ बातें जो अपने पूरी घटित होती हैं वो देखिए। यज्ञ की जगह हवन लगा लो, पूजा में हिंसक सामग्री ले लो, आग से पूजा करना ले लो, वो धुपाने हैं जिनका थोड़े दिनों पहले बहुत प्रचार किया गया था, ये सब कोरोना नशक है धुपाने हैं, आप उन धुपानों में धूप खेओ, आपका सब कोरोना मिट जाएगा।
ऐसी मिथ्या भ्रांतियां ऐसी प्रचलित कर दी थी और बेचारे लोग उनके चक्कर में आ करके मर गए। ये वास्तव में हुआ है, आ गए उनकी बातों में और मर गए बहुत से। क्यों? क्योंकि इलाज पे तो भरोसा था ही नहीं। जो गुरुदेव ने कह दिया वो हमने कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम तो आग में धुपाड़े में धूप खेओ, अष्टांगी धूप, और उससे अपने घर पर भी ले जाओ और उससे सब जगह घुमाओ, कोरोना मिट जाएगा। कोरोना तो नहीं मिटा, वो आदमी बेचारा मिट गया। ये सारा काम हुआ है। महाहिंसाधिक उत्पन्न करे, और क्या किया? बड़े जीवों का घात करे। बड़े जीव का क्या मतलब होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि टोडरमल जी शायद ये है ना वो यज्ञ में जो बलि दी जाती थी उसके लिए कह रहे होंगे। अरे उतना मात्र नहीं है। बड़ा जीव का मतलब क्या? आप पहले हिंसा की परिभाषा सीखिए, हिंसा किसको कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे पेड़ है, ठीक है, एक तो पेड़ की आपने समझ लो बहुत सारी पत्तियां तोड़ ली, एक डाल तोड़ ली, और एक छोटी सी छिपकली है, ठीक है, दोनों की हिंसा में से कौन सी हिंसा बड़ी? पेड़ की तो बहुत बड़ी डाली थी, पेड़ की डाली तो बहुत बड़ी थी, ये छिपकली जरा सी है, अभी पैदा ही हुई होगी छोटी सी छिपकली, घरों में होती है ना। किसकी हिंसा ज्यादा? क्या है हिंसा का क्राइटेरिया? क्या है पैमाना? क्या है ये समझना पड़ेगा हमको। उमा स्वामी आचार्य ने क्या परिभाषा दी है, आप उसको गौर से देखिए। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। उन्होंने नहीं कहा कि इतने बड़े जीव की हिंसा में ज्यादा हिंसा, छोटे जीव की हिंसा में कम हिंसा। पहली बात तो छोटा जीव कौन और बड़ा जीव कौन, ये विचार करो आप। वो जो धना होता है ना, धना समझते हैं? धने की जब फसल तोड़ी जाती है, धने की फसल काटी जाती है, तब बहुत से मच्छर उड़ते हैं, बहुत बारीक बारीक मच्छर आंखों में आ जाते हैं, जो है ना, किसी जगह पे चेपा बोला जाता है, कि हमारे यहाँ पे धने के मच्छर बोलते हैं उनको। तो आप बाजार में जाओ तो वो पीले रंग के कपड़ों पर बहुत चेंट जाते हैं, है ना, और आंखों में घुस जाते हैं। कितना छोटा सा मच्छर है, इतना सा, बहुत छोटा सा, ठीक है। आपको पता 4 इंद्रिय जीव है वो, 4 इंद्रिय। और वो जो पेड़ की इतनी बड़ी डाल का उदाहरण लिया अपन ने, उनमें सब एक इंद्रिय है, वो सब एक इंद्रिय है। बोलो किसकी हिंसा बड़ी है? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। हिंसा की परिभाषा क्या? प्राणों का व्यपरोपण, उसका नाम हिंसा है। वो भी प्रमाद का योग साथ में हो तब। टोडरमल जी ने इसको कितना सरल कर दिया। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, ये टोडरमल जी की विशेषता है। उसमें से बारीक बातें खींच करके ले आते हैं वो। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। बहुत से सोचते हैं टोडरमल जी की पंक्ति है। अरे टोडरमल जी ने तो उसको प्रस्तुत किया है, उमा स्वामी आचार्य की पंक्ति है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, माने जितने ज्यादा प्राणों का घात उतनी बड़ी हिंसा। अब मुझे बताओ बड़ा जीव कौन? वो एकेंद्रीय कमल होता है ना, वो सबसे बड़ी अवगाहना वाले जीवों का आपने वर्णन पढ़ा होगा, 1000 योजन का कमल, वो एकेंद्रीय है क्या? और वो महामत्स्य के कान में रहने वाला शालिसिक्त तंडुल मत्स्य, वो संगी पंचेंद्रीय है। बोलो कितना छोटा सा। या और भी छोटे छोटे हमारे शरीर में भी हमारे आधार से बहुत से जीव रहते हैं इस तरह के। तो कौन सा जीव बड़ा कहलाएगा बताओ? आकार में बड़ा होना बड़े जीव की निशानी, या इंद्रियों से बड़ा होना, ज्यादा प्राण वाला होना बड़े जीव की निशानी? कि जिसके जितने ज्यादा प्राण वो उतना बड़ा जीव। तो अब इस लाइन को पढ़ो, बड़े जीवों का घात करे। अब आपने वो जो आग जलाई, हवन किया, धूपाना वगैरह वो सब किया, उसमें कौन कौन से जीव मरते हैं? उसमें एकेंद्रीय जीव मरते हैं, एकेंद्रीय तो होंगे। वो जो जो भी है कोई पेड़ की जो भी छाल वगैरह होगी तो उस समय मरे होंगे, अभी तो सूख गई। और कौन जीव मरते हैं उसमें? कि जो जीव मान लो अगर वो लकड़ी के आधार से पैदा हुए हों, ऐसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव होते हैं ना, धंधुरे वगैरह छोटे छोटे जीव, क्या बोलते हो आप लोग, हैं वो सब उनमें पैदा हो जाते हैं, वो मरते हैं। और मक्खी मच्छर ये सब, ये बड़े जीव हैं या नहीं? ये 4 इंद्रिय जीव हैं, बहुत बड़े बड़े जीव हैं ये। बड़े जीव के 2 अर्थ ले सकते हो आप, एक तो ज्यादा प्राण वाला, दूसरा बड़े जीवों का घात करते माने बहुत से जीवों का घात करते। अब हमारी क्रियाएं आप देख लो, 10 लक्षण में जो हमारे संयम के पर्व हैं उन दिनों में कितनी हिंसा होती है, या अभी
ये जो काल चल रहा है दीपावली की साफ सफाई का काल है नहीं हो रही है सभी जगह साफ सफाई? साफ सफाई तो खैर इसलिए भी करनी पड़ती है कि वर्षा काल निकल गया तो जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हुई है, तो अब धूप तेज भी रहती है तो थोड़ी साफ सफाई हो जाती है इस बहाने से। लेकिन ये पक्का मानना वो सारी आरंभिक हिंसा है, वो सारी की सारी हिंसा है। ऐसा नहीं है उनसे उसमें हिंसा का पाप नहीं लगेगा। अब उसमें वो जो बड़े जीव मरते हैं, चलो साफ सफाई को तो हम धर्म का नाम नहीं देते, लेकिन पर्वों के निमित्त से जो कुछ भी करते हो आप, और उसको तो धर्म का नाम देते हो ना। वो साज सज्जा, वो सजावट, और तो क्या कहें, अभी आप दिए दीपक जलाओगे बहुत से लोग, ये सब क्या है? इसमें बहुत जीवों का घात नहीं है? उस अग्नि में मक्खी, मच्छर, पतंगे, छोटे छोटे कीड़े हैं, मकोड़े, चींटियां वगैरह, ये जो भी, और वो जो तेल वगैरह रहेगा दिएगा, उस तेल के आधार से बहुत सी चींटियां आएंगी, आती है ना, तेल पीने चींटियां आती है, कॉकरोच आते हैं, और उन सब की भी मृत्यु होगी। नहीं होता है सबका? मतलब कुछ भी आग का काम आपने किया उसमें ये सब जीवों का घात होता है। कुछ भी आपने, समझ लीजिए आज के जमाने में आग की जगह लाइटों का काम बहुत ज्यादा हो गया, और कुछ लोगों के दिमाग में भ्रांति फैली हुई है कि ये जो एलईडी होती है ना, एलईडी, एलईडी में लाइट मतलब जीवों का घात नहीं होता। साहब, कि आप कहां से ले आए परिभाषा ऐसी कि एलईडी में तो जीवों का घात नहीं होगा और सीएफएल में जीवों का घात होगा? ये कहां से लेकर के आगे परिभाषा? एलईडी ये बल्ब की कह रहा हूं, अगर कोई समझ नहीं पाया हो तो। एलईडी बल्ब लगते हैं, कम वाट के होते हैं। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि भाई पहले हम 40 वाट का बल्ब लगाते थे, अब ये 7 वाट में काम हो रहा है, तो इतनी हिंसा तो बच रही है, इतना तो कह सकते हो। लेकिन इनमें जीवों का घात ही नहीं होता, ये भ्रम में हुआ। ऐसे तर्क बहुत सी जगह, ऐसी जगह दिए जाते हैं जहां पे बहुत सी मंदिरों में शोभा करी जाती है ना। शोभा तो नाम वो लोग देते हैं, वास्तव में शोभा नहीं है ये तो अभिनय है मंदिर का। जहां पे बहुत एलईडी से लाइटिंग वगैरह की जाती है, और लोग क्या तर्क देते हैं कि इन इन लाइटों में जीवों का घात नहीं होता। कि अच्छा, आचार्य देव आपको कान में बता करके गए थे कि ये वाली लाइटों में जीवों का घात नहीं होगा? ये लाइटें बिना हिंसा के बन गई, ये लाइटें बिना हिंसा के जल जाती हैं, बिना बिजली के जल जाती हैं, फिर कैसे कहते हो आप? और इनमें मच्छर नहीं आते हैं क्या? मच्छर तो इनमें भी वैसे ही आते हैं। हाँ, इतना है कि ये वैसी गर्म नहीं होती है हेलोजन जैसी, तो हेलोजन में तो उसके पास जाते ही मर जाते थे, इसमें पास जाने पे मरते नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप लाइट बंद करोगे या कुछ भी करोगे, फिर मर के जब नीचे गिरेंगे वो कीड़े मकोड़े, रात भर आप लाइटें चलाओगे, और उसके बाद जब वो कीड़े मकोड़े मरेंगे, आप ईर्ष्या समिति से तो चलने वाले हो नहीं, वो मरते हैं या नहीं मरते? ये सारी चीजों पर गंभीरता से हमको विचार करना चाहिए। यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसादि उत्पन्न करे। हवन ले लेना आप, सारी सारी चीजों के हवन ले लेना। शादी ब्याह का हवन हो, गृह प्रवेश का हवन हो, या कोई भी हवन हो, हवन जैन धर्म से पूरी तरह विरुद्ध है, पूरी तरह विरुद्ध। आप कह सकते हो कि साहब बहुत सारे ग्रंथों में तो मिलता, कि भट्टारक कालीन, भट्टारिक युगीन ग्रंथों में मिलेगा, मूल आचार्यों के ग्रंथों में आपको इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलेगी। और अगर आप उस स्तर पर बहस करना चाहते हो तो मैं उस स्तर के लिए भी तैयार हूं। हमने वो चीजें भी निकाली है कि कहां पर कैसे मिलावट की गई है, क्योंकि शास्त्रों में मिलावट कैसे होती है ये हमने खूब अच्छे से देखा है ना। मैं भी उन शास्त्रों के नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कभी अगर आपको ऐसा चर्चा करने का मन हो तो कर सकते हैं। चलिए, यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे। क्या कितनी कितनी चर्चा करें? हमारी कोई भी क्रिया हो, चाहे लौकिक हो चाहे धार्मिक हो, व्यर्थ में हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। चाहे, क्योंकि अब ये देखो दो ही चीजें सामने नजर आती हैं, शादी ब्याह में वो फेरों के समय, एक वो गृह प्रवेश के समय, और भी कोई याद आती हो आप लोगों को तो बता देना है। मुझे तो ये दो ही ज्यादा ख्याल में आते हैं लौकिक कार्य, जिनमें भी ये घरों पर और ये पूजा कर लेते हैं लोग बाग, और हवन कर लेते हैं, बहुत बहुत चीजें करते हैं। बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों का विषय पोषण करे। क्या होता है इंद्रियों का विषय पोषण? माने क्या? क्या है इंद्रियों का विषय पोषण? सिर्फ खाना पीना? अकेले खाना पीना इंद्रियों का विषय पोषण नहीं है। इंद्रियां कितनी है? 5। पांचों पे लगाओ ना। स्पर्शन इंद्रिय का विषय पंखा, कूलर, एसी, हीटर। अब ये सब चीजें मंदिरों में भी आने लग गई, अपने धार्मिक स्थलों पर भी आने लग गई।
क्या है ना, बहुत से लोग नाराज भी हो रहे होंगे या किसी को मन में बहुत पीड़ा भी हो रही होगी, लेकिन ये चीजें समझ लीजिए आप, क्या ये धर्म के स्थान है, इनका विनय बहुत जरूरी है। धर्म के स्थान पर अधर्म की, हिंसा की पोषक वस्तुएं किसी भी रूप में स्वीकृत नहीं की जा सकती। आया समझ में? और अपन किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, ये तो आप अपना विवेक लगाइए, स्वयं खुद का विवेक लगाइए। भाई सीधी सी बात है, जैसे मंदिर में आप चावल लेकर के जाते हो, तो चावल का एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि आप पूजा करोगे, उससे उत्कृष्ट द्रव्य, उस द्रव्य को भगवान के सामने पूजा करोगे, इसलिए वो चावल की उपयोगिता है। ठीक है, तो वो तो भगवान की पूजा से संबंधित है। वो पंखा किससे संबंधित है? वो एसी किससे संबंधित है? कि वो तो भगवान की कोई पूजा से संबंधित नहीं, वो तो कोई आत्म ध्यान से संबंधित नहीं है, वो तो मात्र स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। गर्मी में पंखे चला लीजिए, सर्दी में हीटर लगा लीजिए, बोलो ये 5 इंद्रिय का विषय पोषण है या नहीं? स्पर्शन में और ले लेना, बिछाने के लिए गद्दे वगैरह ले, वहां पे ये पुराना जमाने की बातें हैं, ये चटाई वगैरह तो मंदिर में वो चटाई नहीं रखनी, ये प्लास्टिक की नहीं, अपन तो अच्छे डनलप के बढ़िया गद्दे लगवाओ स्वाध्याय हॉल में। क्या सब समय सार की बात कर रहे हैं अपन, तो बहुत ऊंची ऊंची चीज होनी चाहिए, अच्छे गद्दे होने चाहिए फोम वाले, आराम से बैठकर सुने। याद रखना आचार्य देव ने क्या क्या कहा है ना, अभी वो बातें दोहराने का प्रसंग नहीं है। ये चीजें आ गई बहुत सी जगह, जहां आ गई हो वहां निकाल फेंकना बिल्कुल। क्या अब ले आए क्या करें, ले आए तो फेंक दो, उसमें क्या है, बेच दो, जो पैसा आए वो लगा देना मंदिर के काम में, या जो भी आपका धार्मिक स्थल है उसके काम में। ये विचारणीय बातें हैं। और रसना इंद्रिय का तो स्पष्ट बताने की जरूरत ही नहीं है। खाना पीना स्वाद विषय कषाय के पोषण में सबसे पहले इसी का ही नाम आता है। हमारे पर्व संयम के थे। संयम 2 तरह का, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। देखो तो सही टोडरमल जी की बारीक निगाह, पहली लाइन जो थी वो हिंसा से संबंधित थी, वो इंद्रिय संयम से संबंधित है, सॉरी प्राणी संयम से संबंधित है। अब ये जो पंक्ति चल रही है इंद्रियों के विषय पोषण की, ये किससे संबंधित है? प्राणी इंद्रिय संयम से। और गजब की बात कि इन पर्वों में हम इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों का ही त्याग कर देते हैं, दोनों को ही मटियामेट कर देते हैं बिल्कुल। न इंद्रिय संयम का पालन हो रहा है, न प्राणी संयम का पालन हो रहा है। और क्या होता है? घ्राण इंद्रिय, सभी सजते संवरते हैं, परफ्यूम इत्र वगैरह, क्रीम पाउडर वगैरह, खुशबू आनी चाहिए थोड़ी, मंदिर में जाए तो लोगों को लगना चाहिए हाँ कोई आया है? अरे तुम वहां क्या करने जाते हो भाई? वहां दर्शन करने जाते हो कि दर्शन कराने जाते हो? ये विचारणीय बातें हैं, ये हमको गंभीरता से सोचनी चाहिए। कई बार तो 10 लक्षण में अगर थोड़े लेट हो जाओ, मैं तो अक्सर क्या करता हूँ, बिल्कुल जब कोई नहीं रहता तब चला जाता हूँ आराम से, और शांति से बिल्कुल जो भी अपने को करना है, दर्शन पूजन स्तुति जो भी आपको करना वो करके आ जाता हूँ। अब कभी मान लो लेट हो गए और दूसरे लोग आने लग गए, तो फिर तो बहुत ध्यान भटकता है। क्यों भटकता है? कि अब कोई नया व्यक्ति आ रहा है, वो कुछ लगा करके आएगा, फिर कोई और आ रहा है, फिर कोई महिला आ रही है, ये क्या है? ये ध्यान भटका रहे हो, वहां पे अंतराय कर्म बांध रहे हो मंदिर में। अगर इस तरह से जाते हो तो भयंकर अंतराय बांध रहे हो। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। कि दूसरी जगह आप शादी ब्याह में लगा के जाओ वो सब चीजें, उसमें इतना पाप नहीं, पाप तो है इतना नहीं है, लेकिन अगर वही काम आप धर्म क्षेत्र में कर रहे हो तो वो तो वज्र लेप है। अब कहां पे छूटोगे उस पाप से? इसलिए बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। ठीक है, ग्रहण हो गया। चक्षु, चक्षु का तो अभी करेंगे ही सही सभी लोग, है ना? ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। क्या घर भी ऐसा सजना चाहिए और हमको भी ऐसा सजना चाहिए। क्या खुद भी सजेंगे संवरेंगे, घर को भी सजाएंगे संवारेंगे, मंदिरों को सजाएंगे संवारेंगे। क्यों? कि अरे हमारे 24वें तीर्थंकर का इतना बड़ा पर्व है, तो क्या मंदिर को नहीं सजाएंगे? हाँ भैया सजाओगे तो सही। कैसे सजाओगे लेकिन? है हिंसक सामग्रियों से? और सजा किसके लिए रहे हो ये तो बताओ। कि तो क्या सजावे नहीं क्या मंदिर को? अरे ये विषय चलने दो, अभी चर्चा करेंगे सजाएं कि नहीं सजाएं, कैसे सजाएं, ये सारी बातें आएंगी। लेकिन ये प्रश्न भी दिमाग में उठना जरूरी है। ठीक है ना, समय तो हो गया है अपना। तो चक्षु का भी अपन ने देखा। कर्ण,
संगीत वगैरह सब बजते ही हैं सभी जगह। तो विषय कषाय का पोषण, इंद्रियों के विषय पोषण करे क्या? उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो। ये पैराग्राफ पढ़ लिया है अपन ने, इस पैराग्राफ को आप अच्छे से देखें, और है ना, इसके आगे तो दान का प्रकरण है, वो अपन नहीं देखेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे कल। कल इस पे भी और चर्चा बाकी है, अभी इस पैराग्राफ पे भी चर्चा बाकी है, लेकिन चूंकि समय हो गया है, अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहता मैं। इस पैराग्राफ की जो 2-3 लाइनें हैं उन पे और चर्चा हम करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि पर्व जो संयम की आराधना के होते हैं, पर्व जो संयम की सीख देने वाले होते हैं, और उनमें हम विषय कषाय का पोषण करें, हिंसा का पोषण करें और उसको धर्म का नाम दें, पर्व का नाम दें, ये बहुत बड़ी विसंगति है, ये कुधर्म है, ये ग्रहीत मिथ्यात्व है जो टोडरमल जी छुड़ाना चाहते हैं। तो हमें इससे बचना है। ये चीजें बहुत अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे ये सारी बातें हमको समझ में आए और हम सही तरह से इन पर्वों का स्वरूप समझें, है ना। आगे का विषय अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।